नमस्कार साथियों, दृष्टि पीसीएस की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। साथियों, आप लोग जानते हैं कि 17 मार्च 2024 को यूपी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की। इस प्रारंभिक परीक्षा से पहले आपको एग्जामिनेशन का, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का ट्रेंड पता होना चाहिए, उसमें किस तरह की खास प्रवृत्तियां चल रही हैं। इसलिए हम आपके सामने इस वीडियो को लेकर के आए हैं, ताकि यूपी पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित आप पूरे ट्रेंड को समझ जाएं और उसके अनुरूप अपनी तैयारी को दिशा दे सके। इसलिए आज हमारी वीडियो का जो थीम होगा वो यूपी पीएससी ट्रेंड एनालिसिस होगा। और सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य बिंदु क्या होंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति यूपी प्रीलिम्स परीक्षा में चल रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि हाल में अगर किसी तरह के पैटर्न में बदलाव हुआ है प्रश्नों को पूछने में, तो वो बदलाव क्या है और इस बदलाव के अनुरूप आप अपनी रणनीति परीक्षा को क्वालिफाई करने के अंतर्गत किस प्रकार से नियोजित कर सकते हैं और आप अपनी परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने प्रश्न कितने विषयों से, किस विषय से पूछे जा रहे हैं यूपी की प्रीलिम्स परीक्षा में। यहां सारे विषय दिए गए हैं: इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, जनसंख्या, करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश विशेष। आप देखेंगे कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनसे प्रश्नों की संख्या लगातार उच्चतम स्तर पर बनी हुई है। वे कौन कौन से विषय हैं आप देखेंगे इसमें: इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और करंट अफेयर्स। ये 5 पोर्शन ऐसे हैं जिससे लगातार बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और ये ऐसे पोर्शन है, अगर आप इन पर बेहतर पकड़ बनाते हैं तो आपकी लगातार इस परीक्षा को, प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। वर्ष 2023 में इतिहास से 24 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं इतिहास से 2022 में 32 प्रश्न, 21 में 18, 20 में 24, 19 में 26, 18 में 22, 17 में 22 और 16 में भी 22 प्रश्न पूछे गए थे। इसी प्रकार से अगर आप भूगोल विषय को लें तो 24 प्रश्न 2023 में पूछे गए, 22 में 15 प्रश्न, 21 में 22, 20 में 21, 19 में 24 प्रश्न, 18 में 24, 17 में 24 और 16 में भी 24 प्रश्न पूछे गए। तो इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और करंट अफेयर्स का जो सामान्य प्रवृत्ति रही है, इससे लगातार बड़ी संख्या में यूपी की प्रीलिम्स परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य पोर्शंस पर आप ध्यान नहीं देंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था से 2023 में 12 प्रश्न आए, 2022 में 11 प्रश्न आए थे, 2021 में 13 प्रश्न आए और 2020 में 19, उससे पहले 18, 9, 16 और 16। ये भी प्रश्नों की एक बड़ी संख्या है और साथ ही आने वाली प्रारंभिक परीक्षा में इन प्रश्नों की संख्या बढ़ भी सकती है। इसलिए अगर आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा देना चाहते हैं तो किसी भी पोर्शन के महत्व को आप कम नहीं आंक सकते। तो इन पोर्शंस की अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, इन सभी पोर्शन को आप देख लीजिए। सामान्य प्रवृत्ति क्या है: इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और करंट अफेयर से बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और एक इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, जनसंख्या, उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न एक कम संख्या में पूछे जाते रहे हैं। तो आप इस तरह से नियोजित कर सकते हैं तैयारी को, जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं उन सब्जेक्ट पर आप अपना समय ज्यादा दीजिए। इसी तरह से वर्ष 2023 में हम देख सकते हैं कि 3 प्रश्न सरकारी योजनाओं से भी पूछे गए हैं और जो विविध प्रश्नों की संख्या थी, मिसलेनियस प्रश्नों की संख्या थी, वो लगभग 12 थी। तो आप अपने सामान्य ज्ञान को अलग अलग तरह से, अलग अलग जगहों से बढ़ा सकते हैं और यूपी की प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये ट्रेंड एनालिसिस सामान्य तौर से है और आप इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से वर्ष 2016 से 2023 तक प्रश्नों की संख्या रही है। अगर ये इस तरह से प्रश्नों की संख्या रही है तो सामान्य तौर से हमें यह भी जानना चाहिए कि हाल में किस तरह के बदलाव प्रश्नों को पूछने में रहे हैं। प्रश्नों को पूछने में जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यूपी की प्रीलिम्स परीक्षा में पिछले कई वर्षों में देखने में आया है, वो ये है कि फैक्ट बेस्ड प्रश्नों की संख्या भले ही ज्यादा हो, अभी भी ज्यादा है, लेकिन अवधारणात्मक प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इन अवधारणात्मक प्रश्नों को पूछने की, ज्यादा प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है, आप कथन वाले प्रश्नों की संख्या में देख सकते हैं। तो कथन वाले प्रश्नों की संख्या सामान्य तौर पर बढ़ी है, हालांकि इन प्रश्नों की संख्या में ऊपर नीचे यानी कभी कम और कभी ज्यादा होते रहते हैं।
इसलिए कहीं ना कहीं यूपीपीएससी की जो परीक्षा है उसमें यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएएस की जो परीक्षा है उसका एक सामान्य उसको फॉलो करता हुआ ट्रेंड, उसका एक अनुगमन करता हुआ ट्रेंड दिखाई देता है और इसी के अनुरूप आपको अपनी तैयारी को दिशा देनी है। हम कुछ प्रश्नों को वर्ष 2023 में जो प्रश्न यूपी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए उनको एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि किस प्रकार से अवधारणात्मक प्रश्नों की संख्या बढ़ी है। जैसे एक प्रश्न यहां दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहां आपसे कथन पूछा गया है, यहां किसी प्रकार का उत्तर मत मानिए, यहां उत्तर नहीं दिया गया है, भले ही यहां कोई निशान लगा है। तो आपका पहला कथन क्या है, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। तो इस प्रश्न में आपको न केवल ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की क्या शक्तियां होती हैं बल्कि राज्य व्यवस्थापिका की क्या शक्तियां हैं उसको भी जानना होगा। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा होता है, यह भी एक अवधारणात्मक स्टेटमेंट है। और यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। तो ये पूरी तरह से ग्राम सभा की जो अवधारणात्मक समझ है उस पर आधारित प्रश्न है। एक प्रश्न और देखते हैं भूगोल का। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। आपका पहला कथन है, अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक अवधारणात्मक कथन है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल दोनों, एक और दो दोनों, केवल एक, न तो एक और न ही दो। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अवधारणात्मक प्रश्न है पूरी तरह से। अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी है और हाल फिलहाल की घटनाओं पर आपकी नजर है, क्योंकि अल नीनो की घटना भारत में जो मानसून आता है उसको भी प्रभावित करती है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि अल नीनो की आपकी पूरी तरह से समझ हो। इसलिए आपको अपनी तैयारी को भी इसी तरह से रूप देना है। तो इन प्रश्नों की संख्या पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ती जा रही है। इन सब ट्रेंड एनालिसिस को जानने के बाद हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम वास्तव में ये जाने कि हम अपनी तैयारी किस प्रकार से करें। तो तैयारी के लिए जरूरी है कि आप 3-4 बातों का विशेष तौर से ध्यान रखें। वे बातें क्या हैं? सबसे पहली बात यह है कि आप अपने बुनियादी अध्ययन को मजबूत करें, और बुनियादी अध्ययन को मजबूत करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि आप एनसीईआरटी पर पकड़ हासिल करें। चाहे आप यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, और हमारा जैसा कि इस प्रोग्राम पर फोकस है यूपीपीएससी का ट्रेंड एनालिसिस, तो इसके लिए भी आप अपनी अवधारणात्मक समझ को बेहतर करने के लिए एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, चाहे वो इतिहास की किताबें हैं, भूगोल की है, राज्य व्यवस्था की है, अर्थव्यवस्था की है, या विज्ञान से संबंधित हैं, उनका सामान्य अध्ययन करिए लगातार और अपने बुनियादी अध्ययन को मजबूत करिए। साथ ही दूसरी चीज यह है कि जो भी खबरें चर्चा में हैं उन खबरों पर आप लगातार नजर रखिए, और इन खबरों ये क्यों चर्चा में है केवल आपको यही नहीं जानना, बल्कि इन खबरों से संबंधित जो स्टैटिक पोर्शन है जिससे संबंधित लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इस स्टैटिक पोर्शन पर भी आपको लगातार नजर रखनी है। इन सारी चीजों को आप बेहतर तरीके से कर पाएं, इसके लिए जरूरी है कि आप यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के पिछले प्रश्नों को निश्चित तौर से देखें, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को आप लगातार देखें। सामान्य तौर से आप 5-6 वर्षों के प्रश्न पत्र देख सकते हैं, लेकिन हम लोगों का आपको सुझाव होगा कि कम से कम आप 10 वर्षों के प्रश्न जरूर देखिए। कई बार प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं, और इन प्रश्नों को देखने से आपको एक ट्रेंड का अनुमान होगा और आप अपनी तैयारी को दिशा दे सकते हैं। साथ ही हर एग्जामिनेशन की अपनी एक भाषा होती है, तो उस भाषा को भी समझना जरूरी होता है ताकि आप उस एग्जामिनेशन में अपने आप को ढाल सकें, और एग्जामिनेशन को के प्रति आपकी जो समझ है वो बेहतर तरीके से हो सके, और उसके अनुरूप आप अपनी तैयारी कर सके। इसलिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जो पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, उनको आप जरूर पढ़िए, और फिर जो मॉडल पेपर मार्केट में उपलब्ध हैं और उनका आप प्रैक्टिस भी करिए। तो बुनियादी अध्ययन करिए, लगातार खबरों पर नजर रखिए, पीवाईक्यू देखिए और लगातार अपनी प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस से अभ्यास से आपको क्या होगा कि आपकी गलतियां कम से कम होंगी एग्जामिनेशन में। इन चीजों का ध्यान रखिए।
दृष्टि आईएएस आपकी किस तरह से इन सारी चीजों में मदद कर सकता है? तो दृष्टि आईएएस की कई चीजें हैं जहां पर आप मदद उठा सकते हैं। जैसे दृष्टि आईएएस यूपीपीएससी से संबंधित ऑनलाइन कोर्स चलाता है, तो इस ऑनलाइन कोर्स का आप भाग बन सकते हैं। साथ ही स्टेट स्पेसिफिक किताबें भी निकाली जाती हैं, इन किताबों का भाग को आप मार्केट से ले सकते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स सोल्ड पेपर आप देख सकते हैं यहाँ। इसी प्रकार से यूपीपीएससी का खास तौर से मेन सक्सेस सीरीज भी चलती है। तो यूपीपीएससी से संबंधित दृष्टि संस्थान के जितने भी किताबें हैं वो मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएंगी और आप ऑनलाइन भी उनको ले सकते हैं। तो उन पर विशेष तौर से नजर रखिए। टेस्ट सीरीज का आप भाग बन सकते हैं, जिससे आपका अभ्यास लगातार नई ऊंचाई छू सके और आप लगातार उस एग्जामिनेशन की बेहतर समझ हासिल कर सके, अपनी तैयारी को अपडेट कर सके। इसी प्रकार से दृष्टि पीसीएस के चैनल पर रोज सुबह 9 बजे हमारा एक प्रोग्राम आता है, डेली करंट अफेयर्स विद एमसीक्यू। इस प्रोग्राम की एक सामान्य चित्र यहां आप देख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का आप भाग बन सकते हैं और अपनी यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को धार दे सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं इस प्रोग्राम से जुड़ करके। ये कुछ सामान्य चीजें थी जिनका आपको यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप अपनी तैयारी को एक दिशा दे सके और 17 मार्च 2024 को होने वाली परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।